नमस्कार एंड राम राम सभी को। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यदि ये क्वेश्चन में एचसीएफ इसका एचसीएफ दे रखा है किसका 306 और 657 का एचसीएफ है 9, तो बताओ इसका एलसीएम कितना होगा। 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। तो हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है 306 है और दूसरी संख्या है 657 बराबर एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ है इसका 9। बात समझ में, यानी जो गिवन था हमें दे रखा था केवल वही क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक, पहली संख्या थी 306, दूसरी संख्या 657, फिर इसका एलसीएम को हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है इसका मान, और एचसीएफ का मान दे रखा है 9। अब जब भी कोई संख्या का मान निकालना है और वो इक्वल के ऐसे रखी हुई है, किसी भी नंबर के साथ गुणा में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, तो हमेशा उसको जब अपोजिट साइड में लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो क्या है, गुणा है तो उसका उल्टा क्या होता है, भाग, जोड़ का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा जोड़ और भाग का उल्टा गुणा। तो यहाँ गुणा है तो गुणे का उल्टा हो जाएगा भाग, यानी इस तरफ लाएंगे तो हम भाग में लगा देंगे। 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 से कट जाएगा, 9 से इसको काट देते हैं, इसको काट लें, कोई सा भी काट, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी 34 गुणा 657 करना है। जो भी आएगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम रहेगा, यानी कि 306 और 657 का एलसीएम। तो 657 में गुणा करना है हमें 34 से, 7 चौके 28, 2 7 4 पंजे 20 और 2 22, 28 6 चौक 24 और 26 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 1 16, नहीं 16 तो 18 होगा, 2 आंसर में 3 पंजे 15 तो 17, सॉरी 15 2 17 और 3 छक्के 18 और 1 19, 8 2 3 2 2, यानी कि 22,328। 22,328 का क्या रहेगा एलसीएम। किसका एलसीएम होगा ये 306 और 657 का। बात समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी आपको एक चीज का एलसीएम या एचसीएफ दे रखा है और दूसरी चीज का उन्हीं नंबरों का, जैसे 2 नंबर है उनका एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ पूछा जाएगा, और एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम पूछा जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या का मान रखा, दूसरी संख्या का मान रखा, एलसीएम हमें पता नहीं था, निकालना है उसका मान, और एचसीएफ पता था। अब 9 इधर गुणा में था तो ला दिया भाग में, 9 से 306 को काटा, 34 बार कट गया, और 657 से उसका गुणा किया तो कितना है 22,328। ठीक, अब क्या है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इस नंबर के बराबर है, तो बताओ एक्स का मान कितना होगा। यानी कि 225 और 60 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो इस नंबर के बराबर आता है, तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि 225 और 60 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे पहले, तो तभी तो उसका हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो एक तो इजी मेथड ये है कि एचसीएफ वो होता है जो इन दोनों को एक ही टेबल से काट दे, वो बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों नंबरों को काट दे। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, भाई इसकी गुणनखंड कर लो। हाँ 225 25 3 से कट जाएगा, देखो क्योंकि अगर आपको 25 का पाड़ा पता है तो 25 से 90 225 होते हैं, तो 25 इंटू 9 होगा, 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3 होंगे, और 25 के 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, 75 तिये 225 होगा। और अगर 60 के करेंगे तो 15 चौके 60, 4 के गुणनखंड ये हो गए 15 हो जाएंगे, 3 इंटू 5। एक तो 5 कॉमन मिल रहा है, दूसरा 3 कॉमन मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का जो
एचसीएफ निकालेंगे तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 आएगा। कितना आएगा? इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 15। वो किसके बराबर? 225 इंटू 5 माइनस के 10x के बराबर है। 15 बराबर 5 इंटू 225 करेंगे तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x। देखो हमें जब जिस किसी वैल्यू का मान हमें निकालना होता है तो उसको हम अकेला कर देते हैं, मतलब एक साइड में छोड़ दो उसको, यानी 10x से माइनस का तो इसको इधर लेके आएंगे और 10 को 15 को इधर ले जाएंगे। तो ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1125 माइनस 25 करेंगे तो 10x बराबर, दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा? 1100, और x का 10 में गुणा है तो 1100 में 10 से भाग लगाएंगे, यानी कि x का मान कितना आ गया? 110। सही है, कुछ गलती तो नहीं हुई है। 15 से कटा, ठीक है। ओ सॉरी 25 थोड़ी, 15 थे माइनस करने के लिए। कितने थे? 15 थे। 15 जैसे ही माइनस करेंगे तो आएगा 1110। कितना आएगा? 1110। 10 से काटेंगे तो आंसर आएगा 111। ठीक। देखो सबसे पहले क्या किया कि एचसीएफ निकाला हमने 225 और 60 का। किसका? 225 और 60 का। वो कितना आया? 15। और जो एचसीएफ था वो इसके इस नंबर के बराबर था, रख दिया इस नंबर के बराबर। इन दोनों का गुणा है तो गुणा कर दिया, और माइनस का 10x। अब 10x को इधर पक्षांतर किया और 15 को इधर पक्षांतर कर दिया। जब इन दोनों को माइनस किया तो आया कितना? 1110, यानी 1110। अब 10 से इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 111। 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा? 111 इसका आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। देखो सेम 6 और 4 सेम क्वेश्चन है। इन दोनों का अगर एचसीएफ 15 है तो एलसीएम हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या है 225। एलसीएम का मान हमें निकालना है और एचसीएफ का मान हमें गिवन है। कितना है? 15। अब 15 का इधर लगा देंगे भाग, तो 120 गुणे 225 बटे 15 बराबर एलसीएम। 15 अट्ठे होता है 120, तो 8 गुणे 225 करेंगे तो हम एलसीएम का मान निकाल पाएंगे। 5 अट्ठे 40 होता है, 4 5 चौके 20 और 4 24 हासिल 2, 5 चौके सॉरी गलती हो गई, 5 अट्ठे सॉरी 8 पंजे 40 हो गया, ठीक, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 होगा 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी इसका आंसर कितना आएगा? एलसीएम रहेगा 1800। बात समझ में आई? सबसे पहले क्या किया हमने कि दो संख्या है हमारे पास 120 और 225, उनका एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम पूछा गया है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या 120, दूसरी 225 बराबर एलसीएम इंटू 15। अब 15 का इधर लाके भाग लगा दी तो 15 अट्ठे होते हैं 120 और 8 का गुणा कर देंगे 225 से, तो 8 पंजे 40 हासिल आएगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 16 8 दूनी 16, 16 2 18, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? 1800। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में। ठीक।